हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम देख रहे थे अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर, और बात करें यहाँ पर तो हमारी जो है यूनिट सेकंड चल रही थी। और यूनिट सेकंड में हम अपना फर्स्ट चैप्टर यानी कि टैबलेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब देखो, इस चैप्टर की अगर बात की जाए ना तो ये हमारा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन क्या है, देखो आप कहीं भी जाओगे, इवन आप हेडेक के लिए जाओ, सिर के दर्द के लिए, या कोई भी आप बड़ी या छोटी किसी भी बीमारी के लिए जाते हो, आपको डॉक्टर जो है इस तरह की टैबलेट्स जरूर खाने के लिए देते हैं। तो टैबलेट्स हमारी जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डोजेस फॉर्म है, इसलिए जो टैबलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में सारा स्टडी कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका एक एक पार्ट यानी कि इसका जो सब पार्ट्स हैं ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको पार्ट वाइज जो है बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में आप लोगों के लिए कवर कर रहे हैं। तो एक्सीपीएंट तक हम इसको कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। उन सबकी जो यूजफुल लिंक्स होंगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। बाकी जो लेक्चर वाइज नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, और बाकी जो कंप्लीट यूनिट वाइज नोट्स होंगे वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। अब क्या होता है, कैसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को केयरवेल फार्मा की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई भी करते जाइए और सभी लोग जो है अच्छे से पास हो और टॉप करो। ठीक है, चलिए तो देखो सिंपल अगर हम फंडा समझे तो जो भी हमारी टैबलेट्स है यानी कि जो भी हमारी कोई टैबलेट वगैरह अगर दवाई बनती है तो उसमें हमारी बेसिकली दो चीजें मिलती हैं और उसी के द्वारा कोई भी जो हमारी टैबलेट होती है वो तैयार की जाती है। पहले नंबर पे हमारा आता है एपीआई, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब होता है हमारी वो दवा या वो मेडिसिन जो हमारी क्या करेगी, हमारे बॉडी में जो बीमारी हुई है उसको ठीक करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें, अगर बॉडी में मान लो सिर का दर्द हो रहा है तो सिर दर्द के लिए हमने यहाँ पर ये खाई है, तो इसके अंदर या हमें मान लो फीवर आ गया और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी कि मान लो बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है वो हमारा ज्यादा हो गया, बढ़ गया, हमको फीवर आ गया, तो इस फीवर को जो हमारी एक्चुअल दवा कम करेगी वो हमारी कहलाती मेडिसिन। जैसे इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, जहां पे पैरासीटामोल, और वो पैरासीटामोल जो है वो एक्चुअल में क्या करेगा, वो हमको यहाँ ठीक करेगा। अब इसके साथ में हम यहाँ पर मिलाते हैं एक्सीपिएंट, यानी कि एपीआई प्लस एक्सीपिएंट दोनों चीजों को मिलाकर हमारी कोई भी टैबलेट जो है वो तैयार की जाती है। अब एक्सीपिएंट का काम क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर हमने ये चीज मिलाई तो इसको एक तो ये स्टेबल रखेगा, दूसरा ये अच्छे से काम करे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इसकी डिसइंटीग्रेशन अच्छे से हो, इसका मिक्सिंग अच्छे से हो, टैबलेट बनाने में ये चीज हमारे हेल्प करते हैं। उसके बाद और अगर दो चार चीजें देखें तो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को ये चीज मतलब बढ़ाते हैं। अब एक्सेप्टेबिलिटी मतलब जैसे मान लो कोई पेशेंट है, अब कोई कड़वी दवा है बहुत ज्यादा, तो उसको तो भाई पर्सन ऐसे खा नहीं पाएगा, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, एक्सीपेंट, मान लो हमारी ये कड़वी सी दवा है, हमने एक्सीपेंट के रूप में इसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर दी, या हमने मान लो कोई और चीज इसके ऊपर लगा दी, हमने यहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट लगा दिया, कोई स्वीटनिंग एजेंट लगा दिया, तो अब ये दवा हमारी ऊपर से मीठी हो गई, तो हम इसको बहुत ही आराम से जो है खा सकते हैं और हमारे पेट में अंदर जाएगी। उसके बाद ये अपना काम दिखाएगी, शुगर कोटिंग हट जाएगी और ये दवा जो रिलीज हो जाएगी अपना काम करेगी। तो ये वाले भी हमारे एक्सीपिएंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप समझे ये दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी है। अब हमको यहाँ पढ़ना क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि हमको ये दोनों चीजें मिलानी कैसे हैं और हमको टैबलेट बनानी कैसे। एग्जाम्पल के लिए समझो, लेट करो कि हमको चाय बनानी है। समझो जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, ये मान लो हमारा पतीला हो गया और यहाँ पे हमको चाय पत्ती ज्यादा लग रही है, तो यहाँ पे मान लो हमारे ये हो गई, सॉरी ये हमारा मान लो पतीला हो गया और हमको यहाँ पर चाय बनानी है। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको यहाँ चाहिए अपनी चाय पत्ती, या इसको हम बोल सकते हैं टाटा टी या कोई सी, फिर हमको यहाँ पर चाहिए चीनी चाहिए हमको, फिर हमको यहाँ पर चाहिए दूध चाहिए, फिर हमको यहाँ चाहिए पानी चाहिए, और फिर हमको यहाँ पे क्या चाहिए, गैस भी चाहिए गर्म करने के लिए, यानी कि हम हीट बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अब हमको देखो ये चीज़ें हमको चाहिए, जैसे हमको टैबलेट बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एपीआई प्लस एक्सीपिएंट, तो उस तरह हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। अब फंडा ये आता है कि आखिर हम इसको मिलाना कैसे है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, मान लो हमने यहाँ पर इसको हीट कर दे, गर्म कर रहा है। अब अगर मैं पहले इसमें चाय पत्ती डाल दूं या पहले मैं सिर्फ चीनी या चाय पत्ती डाल दूं तो भाई चाय पत्ती जल जाएगी, क्योंकि भाई चाय पत्ती यहाँ फूटेगी नहीं, भाई केवल ऐसे डाल दोगे यहाँ पर। या मान लो खाली पतीला जला दे, या मान लो पहले हमने पानी बाद में डाल रहे हैं या पानी पहले, तो यहाँ पर मतलब हर चीज का एक मेथड होता है। मेथड मतलब पहले हमको क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है। जैसे एग्जाम्पल अगर चाय का देखें तो पहले हमको यहाँ पर दूध और पानी डालना है, फिर हम उसको गर्म करना है, और गर्म होने के बाद फिर हम इसमें जो है चाय पत्ती, चीनी, अदरक वगैरह ये सब चीजें, इलायची वगैरह हम बाद में डालते हैं, पहले हम इसमें नहीं डालते हैं, पानी से पहले तो बिल्कुल नहीं डालते हैं। तो इस तरह हमको चाय बनाने का भी एक मेथड है। तो सोचो यहाँ तो हमको दवा बनानी है टैबलेट, तो इसके लिए भी हमारे कुछ तरह तरह के हमारे मेथड्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी टैबलेट जो उसको तैयार करते हैं। तो वही हमको यहाँ सीखने की आखिर कैसे हम ये चीजों को मिलाएंगे। और एक्सीपिएंट के बारे में आपने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था कि हमारे जैसे ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, डाइल्यूएंट्स होते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, ग्लाइडेंट्स होते हैं। तो ये सब चीजों को हमको कहाँ डालना है, कैसे डालना है, ये सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो यही हमको यहाँ पर
पर जो है स्टडी करना है। तो बहुत जगह जो है इसी को टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एग्जाम में अगर इस नाम से आता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही वाला टॉपिक लेना है, फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स वाला। तो अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें या वैसे भी देखें तो ये फर्दर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब 3 में कैसे, मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो पहले हमारे यहाँ पर आता है जो हमारी ये प्रोसेस है, ये हमारी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्रेनुलेशन मेथड और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो पहले हम समझते हैं आखिर ये ग्रेनुलेशन क्या चीज है, देन हम समझेंगे डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो देखो सिंपल सा एक फंडा है कि जब भी हम यहाँ पर ग्रेनुलेशन मेथड में सिंपल समझो होती क्या है। तो देखो हमारे पास होता है सिंपल ड्राई पाउडर, जो हमारा एक फाइन पाउडर के रूप में होता है, यानी कि हमारा ये कुछ इस तरह का प्रेजेंट होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये फाइन पाउडर है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे पाउडर ले लिया, तो हाँ भाई पाउडर ही है, अब घर पे तो पाउडर से ही काम चलाना पड़ेगा। लैब वगैरह का भी जाएंगे तब आपको रियल वाले ड्रग पाउडर से करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरह का हमारा फाइन ड्रग पाउडर जो है प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फाइन रूप में। तो अब इसमें क्या करते हैं, हमने ऐसा ले लिया ड्रग पाउडर, फिर हम यहाँ पर लेते हैं अपने कुछ एक्सीपेंट। अब एक्सीपेंट हमारे तरह तरह की चीजें जैसे डाइल्यूएंट हो गया, ये सब चीजें हम यहाँ लेते हैं और इसके साथ हम यहाँ पर जो है इसको मिक्स कर देते हैं। और ये पूरा मिक्स होने के बाद हम इसको अच्छे से सारा करने के बाद देन हम इसमें जो है वाइंडर की मदद से, अब ये वाइंडर क्या चीज अभी समझाता हूं, हम इस वाइंडर की मदद से क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह के ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ग्रेन्यूल्स हमारे कुछ इस तरह के देखने में होते हैं, इससे भी थोड़े से छोटे होते हैं और थोड़े से महीन और होते हैं। तो इस तरह के ये हमारे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमारे जो पाउडर होता है उसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो हुआ क्या, एक्चुअल में हमने इससे पाउडर फॉर्म से इसको कन्वर्ट किया ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है ग्रेन्युलेशन प्रोसेस। और यहाँ पर अगर हमारे फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट में पहला अगर मेथड हमारा ग्रेनुलेशन वाला है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें हम पाउडर फॉर्म से इसको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब कन्वर्ट किसकी मदद से किया, हमने वाइंडर की मदद से कन्वर्ट किया। अब मैं आपका इसके एग्जांपल बताता हूँ। लेट करो कि घर पे भाई आपको रोटी खानी है और आपने मक्के की रोटी, आटे की रोटी और मतलब 2-3 आटे आपने तरह तरह के मिक्स करा लिए। अब अगर मैं आपसे कहूँगा आपको रोटी बनानी है, तो आप क्या आटे से डायरेक्ट रोटी बना सकते हो? जैसे सूखा आटा बता रहा हूं, जैसे मान लो आपका ये पाउडर फॉर्म में आटा है, तो क्या आप इससे डायरेक्ट रोटी बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, मान लो आपने यहाँ गेहूं का आटा लिया, यहाँ मक्के का आटा लिया या चने का लिया आपने, और फिर आप इन दोनों को यहाँ पर मिक्स करके और गीले आटे के रूप में कन्वर्ट करते हो, जिसको हम लोई बोलते हैं। लोई वगैरह आप बनाते हैं ना, छोटी छोटी रोटी बनती है। तो यहाँ पर आपने यूज किसका किया, पानी का यूज किया, यानी कि आपने पानी की मदद से इन दोनों को आपस में थोड़ा सा मॉइस्चर किया, देन ये आपस में जो है अटैच हुए और तब जाके इनसे जो है हमारी लोई बनी और उससे तब जाके हमारा जो है रोटी वगैरह कोई चीज बन रही है। तो सेम फंडा हमारे यहाँ होता है कि देखिए मान लो ये चीज हमारी दोनों ड्राई फॉर्म में, तो भाई अब ये दोनों चीजें ड्राई फॉर्म में, तो इससे हमारे ऐसी छोटी छोटी गोली बनाना ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं बाइंडर का, यानी कि जो काम यहाँ पर ये पानी कर रहा था वही काम हमारा यहाँ पर ड्रग के अंदर कौन करता है, वाइंडर करता है। और वो वाइंडर क्या करेगा, वाइंडर इन दोनों को इस तरह मिक्स करके, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो इस तरह इन दोनों को मिक्स करके वो इस तरह के ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। तो ये चीज हमारी होती है, यहाँ पर ग्रेन्यूल इस तरह बनते हैं, किसकी मदद से, बाइंडर की मदद से। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि सर हम इसको कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं, मतलब सिंपल सा फंडा भाई, देखो ये मान लो ड्रग है, हम इसको डायरेक्ट कंप्रेस करें इस तरह और भाई टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आखिर हमने इसको यहाँ से ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया क्यों? तो देखो अगर मैं आपको एक चीज यहाँ डार्कली दिखाऊं, देखो ये हमारा पाउडर है। अब देखो मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ, ये कितना कम मतलब हिल रहा है, और यहीं मैं अगर इनको पकड़ूं तो देखो गाड़ी सी चल रही है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं, जो हमारे आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे होंगे, इनकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रॉपर्टी देखो कितनी बढ़िया है इनकी, बहुत तेज। जो हमारे रियल वाले होते हैं ग्रेन्यूल वो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ उनकी भी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है, फ्लो प्रॉपर्टी उनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। अब आपको एक चीज़ पहले भी पता, जब हमने प्री फॉर्मुलेशन वाला पार्ट पढ़ा था कि अगर कोई हमारा ड्रग है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है तो वो उतनी ही अच्छी तरह से हमारा मिक्स होगा और उतनी ही अच्छी तरह से हमारी कोई भी टैबलेट वगैरह बनेगी वो बहुत अच्छे से बनेगी। अब सिंपल सा मान लो ये ग्रेन्यूल्स है, अब हमको भाई यहाँ से मूव करना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट करो कि हमारी ये पंचिंग मशीन है और यहाँ पर हमारे ये इस तरह के खांचे हैं। अब ये यहाँ से कंप्रेस होगी और यहाँ से हमारी टैबलेट निकलेगी। अब यहाँ से हमारे ये पाउडर फॉर्म या ड्रग पाउडर हमारे इधर जा रहा है। अब पहली बार में यहाँ पर 3 चले गए, हमारी टैबलेट बन गई। दूसरी बार में सिर्फ अगर यहाँ 2 ही पहुंचे, क्यों? अगर इनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा अच्छे से नहीं रही है, तो यहाँ पर गड़बड़ होगी और हमारी टैबलेट जो है अच्छी नहीं बनेगी। तो इस चक्कर में पहले हम क्या करते हैं, ड्रग पार्टिकल को हम ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और इससे मिक्सिंग भी बहुत बढ़िया होती है। जैसे पहले हमने यहाँ जैसे वही है, हमने आटा मारते हैं हम, तो एक एक बार में मतलब डायरेक्टली एक बार नहीं करते, पहले हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे मिक्स करेंगे, 2-3 बार पूरा ऐसे गदने के बाद बड़ा सा बना लेंगे आटा, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लोई के रूप में कन्वर्ट करते हैं, देन उससे रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत बार जो है अच्छे से मिक्सिंग वगैरह करके पहले उसको छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया और छोटे में कन्वर्ट किया, फिर हमने उससे रोटियां बनाई। तो इससे जो है मिक्सिंग बहुत बढ़िया
बढ़िया हो जाती है। तो सेम फंडा यहाँ पर है कि हमने इस तरह पहले ग्रेन्यूल्स बनाए तो इससे मिक्सिंग होगी, फिर हम इसको कंप्रेस करके जो है टैबलेट का रूप दे देते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो ग्रेन्यूल्स हमारे बहुत ही छोटी छोटी टैबलेट की तरह हो गए ना, तो ये सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर जो है पहले ग्रेन्यूल्स को बनाते हैं, देन हम जो है ग्रेन्यूल से टैबलेट बनाते हैं। तो ग्रेनुलेशन आप यहाँ समझ गए होंगे। अब जो हम ग्रेनुलेशन कर रहे थे, पाउडर एक्सिपिएंट को मिला के हम यहाँ ग्रेन्यूल बना रहे थे, वहां पर हम वाइंडर का यूज कर रहे थे। अब देखो सिंपल सा फंडा, जो हमारा वाइंडर होगा, वाइंडर हमारा दो रूप में प्रेजेंट होता है। अब कैसे होता है ये आप यहाँ पे समझो कि लेट करो हमारा ये वाइंडर है और इस वाइंडर को हमने डायरेक्टली जो है इन चीज़ों में जो हमारा एपीआई था और एक्सिपिएंट था, इन दोनों में हमने डाल दिया और यहाँ से हमारे ग्रेन्यूल्स बन गए। तो हमने इसको ड्राई फॉर्म में डाल दिया, यानी कि सूखे फॉर्म में ही हमने इस बाइंडर का यूज़ किया। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है ड्राई ग्रेनुलेशन। और यहीं पर हमने क्या किया, जो हमारा ये ड्राई वाला बाइंडर था इसको पहले हमने एक सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके और बढ़िया सा एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब ये सॉल्यूशन हमारा थोड़ा सा वेट फॉर्म में, यानी कि गीला, यानी कि मॉइस्चर फॉर्म में। तब हम इस मॉइस्चर का यहाँ पर इस वाले बैट जो बाइंडर है इसका यूज करके हम यहाँ पर जो इनके ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी कहलाती है वेट ग्रेनुलेशन। यानी कि अगर जो हमारा बाइंडर था वो हम ड्राई फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो हमारी कहलाएगी ड्राई ग्रेनुलेशन, और अगर वेट फॉर्म में यूज करेंगे तो हमारी कहलाएगी वेट ग्रेनुलेशन। तो इस तरह हमारा जो बाइंडर पे डिपेंड करता है कि आखिर हमारी प्रोसेस जो है वो वेट ग्रेनुलेशन होगी कि ड्राई ग्रेनुलेशन होगी। और यहाँ से हमारे जो है ग्रेन्यूल्स यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये ग्रेन्यूल्स हमारे जाते हैं कंप्रेशन मशीन में और यहाँ पे जाके पंचिंग के द्वारा हमारी टैबलेट बनके तैयार हो जाती है। फिर थर्ड हमारे यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो इसमें हमको कोई भी बाइंडर का यूज नहीं करना होता। हम क्या करते हैं, ये ड्रग लिए, दोनों को हमने मिक्स किया अच्छे से, ब्लेंडर, बीकॉन ब्लेंडर वगैरह मिक्स करते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको कंप्रेस करके डायरेक्ट हमारी टैबलेट बनके तैयार हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम इनको थोड़ा सा टेक्निकल रूप में यहाँ देख लेते हैं कैसे होता है क्या। तो ग्रेनुलेशन प्रोसेस समझ गए होंगे कि हम फाइन पाउडर को क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ हमारी ग्रेनुलेशन कहलाती है। और फिर ग्रेन्यूल्स से हम जो है कंप्रेशन के द्वारा अपनी टैबलेट को तैयार करते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला है वेट ग्रेनुलेशन वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था करना क्या होता है, हम जो बाइंडर लेंगे वो हम एक सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं, वो हमारा वेट फॉर्म में होगा। यानी कि पहले हम ड्राई बाइंडर लेके और सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसको हम जो है टैबलेट के एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करते हैं। अब हम समझते हैं कुछ स्टेप, यानी कि कुछ स्टेप जिनके द्वारा हमारी वेट ग्रेनुलेशन, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हो और चाहो आप इस तरह मतलब एक एक चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करके लिख सकते हो। ये थोड़ा इंप्रेसिव लगता है और एग्जाम में मतलब ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, मार्क्स वगैरह आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारी चीज़ क्या है, पहला हमारा आता है मिक्सिंग ऑफ हिम। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से समझाता हूँ, इस तरह भी आप चाहो तो बना सकते हो एग्जाम में, ये भी हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, ये देखो हमने लिया एपीआई अपना, यानी कि वो हमारी दवा जो हमको यहाँ पे मतलब मेन काम लेना है। फिर उसके साथ हमने लिया एक्सिपिएंट। अब एक्सिपिएंट में हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, डाइल्यूएंट लेते हैं और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। अब डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि जब हमारी कोई भी ड्रग है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर डाइल्यूएंट का यूज करते हैं और वो हमारी उस ड्रग को प्रॉपर जितनी हमको चाहिए दवा उतने रूप में उसको कन्वर्ट करती है। और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने टैबलेट कंप्रेस करके इस तरह बनाई, अब हमने इसको जब स्टमक में हमारे जाएगी, अंदर गई, पेट में गई, तो वहां पर इसका टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब ये टूटेगी तो हमारा इसके अंदर का एपीआई रिलीज होगा, तब वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर उसका टूटना भी जरूरी है। तो उस टूटने के लिए उसका डिसइंटीग्रेट, इसी को बोलते हैं, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का डालना भी जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर पहले डाइल्यूएंट डालेंगे, फिर हाफ अमाउंट में हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालेंगे और दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। फिर हम इस मिक्सचर के साथ में यहाँ पर अपने वाइंडर के सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, यानी कि वाइंडर हमने लिया और वाइंडर को हमने यहाँ गीला करके एक सॉल्यूशन फॉर्म में तैयार कर दिया। तो ये हमने ले लिया वाइंडर। वाइंडर को इस मिक्सचर के साथ मिक्स करके यहाँ पर हमारा बनेगा डैम्प मास। अब ये डैम्प मास कुछ इस तरह का हमारे यहाँ पर मास आपको दिखेगा, ऐसे जैसे आटा जब हम बांधते हैं तो बड़े बड़े से आटे के वो बन जाते हैं ना, उस तरह से। फिर हम इसकी करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब इसको छानने वाला काम। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये स्क्रीन कुछ इस तरह की होती है। अब हम इसको यहाँ पे ऊपर रखेंगे, ये थोड़ा सा गीले में यानी कि बेड फॉर्म में है। फिर हम इसके ऊपर से इसको प्रेस करेंगे। अब प्रेस या तो हम इक्विपमेंट की मदद से करेंगे या अपने हाथों से ग्लव्स वगैरह पहले तो ऊपर से इस तरह रब करेंगे। और जब हम ऊपर से इसको प्रेस करेंगे तो इन छेदों के द्वारा नीचे हमारे क्या होंगे, यहाँ पर इस तरह के हमारे छोटे छोटे या जितने साइज के हमारे ये सीब होते हैं उस साइज के हमारे यहाँ ग्रेनुल जो है गिरने लगेंगे और ये हमारे वेट फॉर्म में प्रेजेंट यानी कि गीले अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम इसको ड्राई हॉट ओवर, जो हमारे हॉट ओवर ओवन वगैरह होते हैं वहां पर हम इसको ड्राई कर लेंगे। और ये चीज़ें हम पहले इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो चीज़ हमारी यहाँ भी काम आती है। तो वहाँ हमने इसको ड्राई किया। फिर हम यहाँ पर स्क्रीनिंग फिर से करेंगे और ये स्क्रीनिंग हम लगभग जो है छोटे वाले से करते हैं। यहाँ पर हमारे ये यूनिफॉर्म साइज के ग्रेनुल्स मिलेंगे। तो जो हमने काम यहाँ किया वही काम यहाँ पे करते हैं, लेकिन इससे भी छोटे वाले साइज के साथ में, जिससे हमें यूनिफॉर्म साइज में ग्रेनुल्स मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर हम अपने ल्यूब्रिकेंट मिलाते हैं। ल्यूब्रिकेंट का काम क्या था कि भाई
यहाँ पर जो ये स्टिकिंग वगैरह हुई, जैसे हमारी ये पंचिंग मशीन है, तो यहाँ पर आसपास में हमारा ड्रग चिपक ना जाए या कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो हम ल्यूब्रिकेंट मिलाते हैं, ग्लाइडेंट मिलाते हैं, फिर हम यहाँ पर बचा हुआ अपना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिला देते हैं। और वहाँ जाने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाले जो हमारा ग्रेन्यूल्स तैयार हुए इसको हम इस कंप्रेसर मशीन में डालेंगे, ऊपर से कंप्रेस होगी और हमारी टैबलेट बनके तैयार हो जाएगी। अब जैसे बात के काम और जैसे कोई कोटिंग वगैरह करनी है तो वो यहाँ मिला सकते हैं, हम फ्लेवरिंग एजेंट मिला सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये सब मैंने आपको एक सिंपल फंडा बता दिया। तो इस तरह ये हमारा जो है बेड ग्रेन्युलेशन वाला फंडा होता है। अब हम इसको जो है डायग्राम की मदद से एक बार और समझते हैं। तो लेट करोगे हमें जो एपीआई चाहिए, यानी कि जो ड्रग वो हमने यहाँ लिया और इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड मतलब उसको पहले हमने फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया। जैसे हमने यहाँ फाइन पाउडर डायरेक्ट बोल रहे थे, यहाँ हमने पहले से इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने यहाँ पर वीक ऑन ब्लेंडर में यहाँ पर मिक्स किया। और यहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ पर जब हमारा ये पाउडर ड्रग मिल गया, फिर हमने यहाँ पर अपने एक्सीपिएंट मिलाए, जैसे डाइल्यूएंट हो गए, हाफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हो गए, और भी अगर कोई चीज़ हमको मिलानी है, कलर मिलाना है या और चीज़ें मिलानी है तो वो भी हम यहाँ पर मिला सकते हैं। अगर हमें पूरे में मिलाना है और ऊपर से मिलाना है तो हम भाई उसकी कोटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर अपने एक्सीपिएंट डाले और यहाँ पर वीक ऑन से ब्लेंडर से हमने क्या किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर ले गया, यहाँ पर हमने इसमें वेट बाइंडर मिलाया, यानी कि गीले फॉर्म में अपने बाइंडर मिलाया। और इसको मिलाने के बाद हमने यहाँ पर जो है बड़े बड़े मतलब स्क्रीनिंग के द्वारा बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स को तैयार किया। जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे स्क्रीनिंग के द्वारा, ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े साइज के ग्रेन्यूल्स वो हमने यहाँ पर तैयार कर लिए। फिर हमने इसको सुखाया यानी कि ड्राई किया, और फिर हमने जो है इसको यहाँ पर स्क्रीन किया, और स्क्रीन करने के बाद हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल्स लिए। और जब वो आ गए तो हमने फिर इसको जो अपने वीक ऑन से ब्लेंडर में डाल दिया। और वहाँ डालने के बाद हमने जो बचे हुए अपने एक्सीपिएंट थे वो हमने यहाँ मिक्स कर दिए ग्रेन्यूल्स के साथ में, ल्यूब्रिकेंट हो गए और बचा हुआ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हो गया, ग्लाइडेंट वगैरह हो गए। और फिर हमने इसको मिक्स किया, और मिक्स करके ये हमारा कंप्रेशन मशीन के पास गया, वहां से हमारी टैबलेट बनके जो है तैयार हो गई। तो इस तरह ये वाला सीन जो है हमारे यहाँ पर पूरा तैयार किया जाता है। और आप चाहो तो इस डायग्राम को बना सकते हो, मैं अटैच कर दूंगा, तो इससे आपको याद करने में जो आसानी रहेगी। और ये डायग्राम हमको फार्मल लेक्चर के द्वारा प्रोवाइड किया गया, थैंक्स टू फार्मल लेक्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई। ठीक है, तो बेड ग्रेन्युलेशन आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज मतलब क्या, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, जो हमारी बेड ग्रेन्युलेशन है वो हमारी सबसे बढ़िया ग्रेन्युलेशन है, वो उसी में हमारी सबसे बढ़िया टैबलेट जो है बनके तैयार होती है। तो इसमें हमारी कोहेसिव प्रॉपर्टी और कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो बाइंडर यूज कर रहे हैं वो हम एक लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि अगर पानी वगैरह को किसी चीज में मिलाने के लिए यूज करते हैं तो भाई बहुत बढ़िया मिक्सिंग भी होती है, बहुत अच्छे से वो मिक्स भी हो जाते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी बढ़िया, क्योंकि यही यहाँ से हमारे ग्रेन्यूल्स जो बनते हैं वो हमारे ग्रेन्यूल्स काफी ज्यादा बढ़िया ग्रेन्यूल्स बनते हैं। तो हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो हमारी बढ़िया, और फ्लो प्रॉपर्टी बढ़िया तो भाई मिक्सिंग बढ़िया और हमारी टैबलेट भी बढ़िया बनेगी। यूनिफॉर्मिटी बढ़िया, यानी कि जो मैंने आपको बताया हर ड्रग में बराबर बराबर अमाउंट में हमारा एपीआई इसमें बढ़िया पहुंचता है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया होता है, यानी कि जगह पर सकता है। डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होता है कि इसमें भाई थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। क्यों? इसमें स्टेप बहुत ज्यादा है। आप देखोगे तो एक हमारा ड्राइंग वाला काम बिना मतलब का बढ़ गया, स्क्रीनिंग यहाँ 2 बार हो रही है, फिर इसमें चीज़ें हम मिला रहे हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, थोड़ी स्टेप बढ़ जाते हैं, तो भाई लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, ये चीज़ें बढ़ेंगी, यानी कि यहाँ सब चीज़ें थोड़ा हमारा कॉस्टली हो जाता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो ये हमारे थे यहाँ पर वेट ग्रेन्युलेशन वाला, लेकिन बढ़िया हमारी बनती है टैबलेट इसके अंदर। चलिए, तो अब हम समझते हैं अपने दूसरा मेथड जिसका नाम है ड्राई ग्रेन्युलेशन। तो पहले आप समझो इसको और किस नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ड्राई ग्रेन्युलेशन है इसको हम स्लगिंग नाम से भी जानते हैं और डबल कंप्रेशन मेथड नाम से भी जानते हैं। अब इसकी वजह क्या है, देखो डबल कंप्रेशन आप समझ जाओगे जब हम इसको समझेंगे, बाकी स्लगिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारी एक प्रोसेस आती है स्लगिंग नाम की, और इसके अंदर हम स्लग को फॉर्म करते हैं। नहीं समझे? चलो मैं इसको आपको डायग्राम की मदद से अभी सिंपली समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने अपना ड्रग लिया और ड्रग पाउडर को लेकर हमने ग्राइंड करके उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया। फिर हमने जो अपना ड्रग पार्टिकल था उसको हमने इस बीक ऑन शेप ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। अब ये ब्लेंडर के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके थे, आपको याद होगा 3rd सेम में। ठीक है, तो इसमें हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें मिलाते हैं अपने एक्सीपिएंट को। अब एक्सीपिएंट में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, तो वही वाले नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट भी डालते हैं। अब ल्यूब्रिकेंट डालने का मतलब क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम जो अपना बाइंडर लेंगे ड्राई फॉर्म में। अब ड्राई लेंगे तो इससे भाई ग्रेन्यूल्स हमको बढ़िया बनाने, स्टिकिंग ना हो और बढ़िया एकदम फ्लो प्रॉपर्टी हो, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट को मिला लेते हैं। ल्यूब्रिकेंट मिलाया, फिर हमने यहाँ पर ड्राई बाइंडर मिलाया, और दोनों को यहाँ पर हम अंदर डाल के इसको इस बीक ऑन शेप ब्लेंडर के द्वारा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरह मिक्स हो जाता है अच्छे से, और जब ये हमारा पूरा मिक्स हो जाता है तो उसके बाद यहाँ आता है। अब यहाँ से हमारी जो है एक्चुअल प्रोसेस शुरू होती है। अब होता क्या, देखो यहाँ पर हम करते हैं, पहले यहाँ पर 2 रोलर प्रेजेंट होते हैं, एकदम हैवी कंप्रेशन वाले रोलर प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर कंप्रेशन के द्वारा जो हमारे जो पाउडर का मिक्सचर निकलेगा इसको बड़े बड़े लार्ज टैबलेट्स में या लार्ज पैलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? देखो सिंपल सा मैं आपको यहाँ एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जब हम
आटा वगैरह मारते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली आटे से मतलब पानी वगैरह मिला के छोटी छोटी लोई तो बनाते नहीं आटे से। हम क्या करते हैं, पहले हम आटे से इतने बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें पूरी बना लेते हैं, फिर हम उसको और हाथों से दबाते हैं, मसलते, फिर हमको और वापस लाएंगे, फिर और करके पूरा उसको अच्छे से कंप्रेस करेंगे, हाथों से दबाते हैं, तब जाके हमारा कोई आटा तैयार होता है। और आटा जो तैयार करते हैं वो हम इतने बड़े बड़े फॉर्म में तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरह समझो ये हमारे लार्ज पैलेट्स की तरह बन गए या लार्ज टैबलेट की तरह। तो यहाँ पर जो हम टैबलेट के मिक्सचर है उसको जो हमने कंप्रेस करके इस तरह से बनाया, तो पहले हमने इसको इतने बड़े रूप में यानी कि थोड़े टैबलेट बड़े बड़े टैबलेट से हम बना लेते हैं इसमें फर्स्ट कंप्रेशन के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी कंप्रेशन जो प्रोसेस है वो हमारी 2 बार होती है, इसलिए इसको डबल कंप्रेशन भी बोलते हैं। तो पहले यहाँ हम कंप्रेस करके इसको लार्ज टैबलेट के रूप में इस तरह की कुछ पैलेट्स के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, देखो आटा जब होता है फिर हम जो है इसको छोटे छोटे इस तरह की लोई में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके ये हमारी बढ़िया तरह से काम करती है। तो सेम यहाँ पर होगा, पहले हम इसको लार्ज ऐसे तरह के पैलेट्स में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कंप्रेशन के द्वारा, फिर जहाँ जब पैलेट्स बन जाएंगे रोल के द्वारा, फिर हम इसको दोबारा तोड़ते हैं, क्रश करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में फिर से कन्वर्ट करेंगे। और क्रशिंग होने के बाद अब हम इसको स्क्रीनिंग कर लेंगे। स्क्रीनिंग मतलब इसको यूनिफॉर्म साइज में हम ले लेंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हम ले लेंगे, और वो ग्रेन्यूल्स को हम यहाँ पर वीक ऑन ब्लेंडर में डालेंगे। और इस ब्लेंडर में डालने के बाद हम इसको फिर से जो है बचे हुए जो एक्सिपिएंट होंगे, जैसे हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हो गया, लुब्रिकेंट बचा हुआ हो गया, और भी कोई हो गया फ्लैबरिंग एजेंट, ट्वीटनिंग एजेंट, ये सब चीज़ें डालनी है, वो हम यहाँ डाल के और यहाँ पर हम इसको फिर से मिक्स करा देंगे। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम यहाँ पर कंप्रेशन की मदद से अपनी टैबलेट को जो है तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी हुई क्या चीज़, देखो पहला कंप्रेशन हमारा यहाँ हुआ और दूसरा कंप्रेशन हमारा हुआ यहाँ, तो इसलिए इसका एक और नाम है डबल कंप्रेशन मेथड। अब स्लगिंग नाम क्यों है, क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट कंप्रेशन वाली प्रोसेस थी, यहाँ पर हमने इस पाउडर को कन्वर्ट करके बड़े बड़े लार्ज टैबलेट के रूप में कन्वर्ट किया, ये हमारी स्लगिंग प्रोसेस कहलाती है। और जो हमारे ये इस तरह के बड़े बड़े पैलेट्स या टैबलेट्स बनती हैं इसको हम स्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लग बोलते हैं। इसलिए ये जो पूरी प्रोसेस है ये हमारी कहलाती है स्लगिंग वाली। तो यहाँ पर हमारे ये 2 नाम आपको पता चल गए, स्लगिंग क्यों कहलाता है और डबल कंप्रेशन मेथड क्यों कहलाता है। ये पूरी हमारी प्रोसेस थी ड्राई ग्रेनुलेशन वाली। फर्क क्या था, सिंपल यहाँ पर एक हमारा था ड्राई वाइंडर यूज किया और एक हमारी यहाँ प्रोसेस आती है स्लगिंग वाली। कई जगह आपको पूछ सकते हैं भाई स्लगिंग प्रोसेस लिखो, स्लगिंग क्या होती है, कैसे होती है, तो ये चीज़ भी आपको बताना होगा कि पहले हम बड़े टैबलेट्स को कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट कंप्रेशन के द्वारा, तो इसी को हम जो है स्लगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्राई ग्रेनुलेशन वाला मेथड। अब इसके एडवांटेज वगैरह देखें तो देखो, जो हमारे ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं या पाउडर जो हमारे मॉइस्चर में खराब हो सकते हैं और ज़्यादा हीट पर खराब हो सकते हैं, तो ऐसे पाउडर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से बनाते हैं। देखो क्यों, क्योंकि जो हमारा वेट वाला था इसमें क्या हो रहा था, इसमें भाई एक टाइम पे हम यहाँ पर वाइंडर गीले फॉर्म में यूज कर रहे हैं वेट, तो भाई मॉइस्चर आ जाएगा और मॉइस्चर में कोई ड्रग खराब हो सकता है तो वो भी हमारा खराब हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में यहाँ पर हीट आती है और कोई ड्रग अगर हमारा ज्यादा हीट पे खराब हो सकता है तो वो हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ड्राई वाला भी कुछ कुछ सब्सटेंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद बात करें तो भाई इसमें लेस इक्विपमेंट, ज्यादा चीजें चाहिए नहीं और इतना पूरा यानी कि एक ये हमारा स्क्रीनिंग वाला, ये हमारा ड्राइंग वाला, ये हमारी कुछ प्रोसेस तो इसमें बिल्कुल चली गई है। तो भाई बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है, कम टाइम चाहिए और डिसइंटीग्रेटिंग भी हमारी इसकी बढ़िया होती है क्योंकि इसमें हमने ड्राई वाइंडर यूज किया है, गीला वाला नहीं किया है। फिर डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो इसमें डस्ट ज्यादा उड़ेगी। अब ये तो आपको पता है, देखो जब कभी आप जैसे आपने देखा होगा झाड़ू वगैरह जब लगाते हैं, जब ज्यादा आंधी तूफान से आते हैं तो हम कहते हैं भाई पहले पानी डाल लो मिट्टी वाली जगह पे जिससे वो धूल कम उड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो भाई हमने पानी का यूज ही नहीं किया है, ड्राई फॉर्म में यूज किया, तो भाई डस्ट यहाँ से ज्यादा हो जाती है। फिर बात करें तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। सिंपल देसी भाषा में समझो तो भाई यहाँ पे टैबलेट हमारी वेट के मुकाबले थोड़ी सी कम अच्छी बनेगी, थोड़ी सी कम यूनिफॉर्म मिलेगी, थोड़ी सी कम मिक्स वाली मिलेगी। सिंपल सा फंडा है। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको देखो ये दिख रहे होंगे 2 हैवी रोलर की भी जरूरत होती है और कंप्रेशन के लिए, तो ये भी एक तरह का छोटा मोटा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे वेट के बारे में। अब हमारा थर्ड आता है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो इसमें तो हमको कुछ नहीं करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्या करना है, हमें अपना ड्रग लेना है, पहले उसको छोटे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके अपने वाइंडर में डाल देना है। वाइंडर में पहुंचने के बाद यहाँ पर हमारे जो भी एक्सिपिएंट वगैरह होंगे जो हमको चाहिए, अब यहाँ पर हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, 2-3 चीज़ें चाहिए। जैसे हमको डाइल्यूएंट चाहिए, फिर हमको डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट थोड़ा बहुत चाहिए। एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया, जैसे हमारा स्प्रे ड्राई लैक्टोज हो गया, क्रिस्टलाइन मेल्टोज हो गया, स्टार्च हो गया ये हमारे, फिर कुछ लुब्रिकेंट वगैरह भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और फिर हम इसको डायरेक्ट कंप्रेशन मशीन में ले जाएंगे और टैबलेट बन जाएगी। तो ये जो तीसरा वाला ये हमारा सबसे ईजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट मेथड हमारा हो जाता है, ठीक है, बनाने के लिए। और जो हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन है ये हम यूज ही उसके लिए करते हैं जो हमारी
हमारे पाउडर होते हैं जिनमें ये पहले से प्रॉपर्टी होती है कि हमारे क्या हो, वो हमारे कंप्रेस हो सके इजीली, वो हमारे इजीली फ्लो हो सके, यानी कि जिसके पास गुड कंप्रेसिबल और गुड फ्लो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान और ईजी था। हमने ड्रग लिया, उसको छोटा किया, यहाँ पर हमने उसके साथ एक्सीपिएंट मिलाया, उसको डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट मशीन में डाला और टैबलेट बनके हमारी तैयार हो गई। एडवांटेज की बात करें तो देखो सिंपलेस्ट है हमारा और लेस टाइम चाहिए, लेस इक्विपमेंट चाहिए, चीपेस्ट भी है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, रिजोल्यूशन रेट हमारा कम होगा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी बाइंडर यूज़ नहीं किया, तो टैबलेट एकदम मजबूत नहीं बनेगी और इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम इसको मतलब खाएंगे तो बहुत ही जल्दी पेट वगैरह में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे हमारी जो सिंपल पैरासीटामोल होती है, आपने देखा होगा वो हमारी आती है, वो डायरेक्ट कंप्रेशन से आती हैं, आई बनाई और आपने धीरे खाई। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई डोज के लिए, यानी कि हमारा स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह में हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डोज वाली चीज़ें चाहिए, जैसे मान लो ये तो हमारी छोटी मोटी हो गई, आपको बड़ी बड़ी टैबलेट जो आती हैं 1000 mg तक या 700, 500, 650 ये सब आती हैं, इसमें हमारा ये एक तरह से काम नहीं कर पाएगा ज़्यादा हैवी डोज पे, क्योंकि वहाँ पर पाउडर हमारा ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा पाउडर को बिना बाइंडर के अटैच रखना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। ठीक है, बाकी बात करें तो अच्छे से हमारा मिक्सिंग भी कभी कभी नहीं हो पाती क्योंकि कुछ हमने बाइंडर यूज़ नहीं किया है। बाकी सभी ड्रग के लिए पॉसिबल नहीं है। जो ड्रग हमारे अच्छे कंप्रेसिबल पावर के होते हैं, अच्छे कंप्रेसिबल फ्लो प्रॉपर्टी होती है, उस पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो यही हमारी छोटी मोटी बातें थी। आई होप आप लोग ये तीनों के तीनों मेथड समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे टैबलेट इक्विपमेंट मेथड के बारे में, यानी कि उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम टैबलेट को बना सकते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, टैबलेट टूलिंग क्या है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।